हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को बोर्ड के एग्ज़ाम में जो प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आता है वही प्रार्थना पत्र आज आप सभी को कराएंगे। आप सभी के बोर्ड के एग्ज़ाम में एक प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आता है। आज आप सभी को आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, यानी कि आपको पत्र लिखने का तरीका बताएंगे और बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको कैसे पत्र लिखना है वह भी आपको साथ में बताते रहेंगे। किन पॉइंट को आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका बोर्ड के एग्ज़ाम में एग्जामिनर नंबर ना काटे। ठीक है, देखिए आपके सामने जैसे प्रधानाचार्य को आकस्मिक अवकाश हेतु हिंदी में प्रार्थना पत्र लिखना है, तो देखिए आप कैसे लिखेंगे। आप यहाँ से शुरू कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ पर लिखिएगा सबसे पहले सेवा में और सुंदर राइट। और देखिए यहाँ पे एक कामा कर दीजिए, ध्यान दीजिए कहाँ पे कामा करना है, कहाँ पे लाइन चेंज करना है, यही सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना रहता है। ठीक है, अब लाइन छोड़ के यहाँ से लिखिएगा, जहाँ से कामा के यहाँ से लिखिएगा श्रीमान प्रधानाचार्य जी। ठीक, और फिर यहाँ पे एक कामा दे दीजिएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या लिखना है। अब अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक कॉलेज का नाम लिख देते हैं KP। ठीक है, KP इंटर कॉलेज। देखिए यहाँ पे इंटर है, इंटर कॉलेज। और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रयागराज। आपको जो डिस्ट्रिक्ट डालना होगा अपना डाल दे दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। देखिए हो गया यहाँ तक। अब देखिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पे लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखिएगा विषय। यहाँ पे देखिए विषय। अब देखिए विषय में क्या लिखा जाता है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। विषय में आप कुछ नहीं, बस यहाँ पे जो आपसे पूछता है वही लिखना रहता है। क्या है, आकस्मिक अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है विषय में, आकस्मिक अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, प्रार्थना पत्र। ठीक है, यही आप विषय में, यानी कि जो यहाँ पे कहेगा वही आप विषय हो जाता है, विषय में लिख दीजिएगा। अब देखिए इसके बाद इतना कर लेंगे। अब देखिए आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। अब ये लाइन छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से प्रारंभ कीजिएगा, एक लाइन छोड़ के थोड़ा सा लिखिएगा। यहाँ से लिखिएगा कि महोदय, यहाँ पे लिखिएगा लाइन महोदय। देखिए हम कहाँ से लिख रहे हैं, वही पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, महोदय। ठीक, और यहाँ पे कामा कर लीजिएगा। कामा करने के बाद अब लाइन छोड़ दीजिएगा। लाइन छोड़ने के बाद नीचे से लिखिएगा, देखिए यहाँ से सविनय निवेदन देखिए यहाँ पे निवेदन रहेगा, निवेदन है कि आज, अब कारण अपना दिखा दीजिएगा। आज कॉलेज आते समय। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे लाइन कंप्लीट नहीं हुआ, अब जैसे लाइन छोड़ना चाहते हैं, देखिए अब कहाँ से लिखेंगे। आप जो महोदय लिखें यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, समय मेडिकल चौराहे पर मेरी साइकिल स्कूटर से भीड़ गई। क्या लिखेंगे, भीड़ गई। ठीक है, और यहाँ पे खड़ी पाए। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका वाक्य जैसे होता है कंप्लीट हो गए। ठीक है, यहाँ पे वाक्य कंप्लीट हो, अब लिखना रहेगा तो कहाँ से लिखेंगे। अब यहाँ जो लिखे हैं सविनय, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ पे लिखेगा मेरे, कारण अब देते रहिए, कारण अब दे सकते हैं। मेरे दोनों पैरों और सिर पर
सिर पर चोट लग गई, लग गई, ठीक है, लग गई है। देखिए यहाँ फुल स्टॉप कर दीजिए, फुल स्टॉप हो गया। अब देखिए आप जब फुल स्टॉप हो जाएगा तो लाइन छोड़ दीजिएगा और लिखिएगा यहाँ से, देखिए यहाँ से जहाँ से बोल रहे हैं, ठीक है, यहीं से लिखिएगा। लिखिए अतः, अतः आपसे निवेदन है, आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन, 2 दिन। अब देखिए 2 दिन की जगह पे आप 3 दिन, 4 दिन, 5, जिस दिन का, जितने दिनों का आपको छुट्टी चाहिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो 2 दिन का। अब देखिए आपको कब से छुट्टी चाह रहा है, तो मान लीजिए कि आपको बता देते हैं। जैसे छुट्टी मान लीजिए आप क्या है 15 से 16। अब देखिए यहाँ लिखिए 16 अप्रैल लिखना है, फरवरी लिखना है, चलिए आप लिख दीजिए फरवरी, फरवरी 15 से 16 फरवरी 2024 या 2024 लिख दीजिएगा। जो सन रहेगा आप डाल दीजिएगा, 2024, 2025, जो जैसे हम ये जो लिख रहे हैं हम 2024 में लिख रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम 2024 यहाँ पर डाल दिया। आपको 2025 में पेपर होगा तो आप 2025 यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। जो मतलब डेट अपने मन से डाला जाता है, जो डेट आप डाल सकते हैं वो डाल दीजिएगा। 2024, ठीक है, 15 से 16 फरवरी 2024 तक आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, ठीक। अब इतना लिख दिए। अब लिखने के बाद यहाँ फुल स्टॉप कर लीजिएगा, यहाँ पूरा देख लीजिए। यदि देखिए देख लीजिए कंप्लीट। यहाँ पे आपको इसी तरह लिखना है। अब लिखने के बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखिएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। क्या लिखना है आपको, यहाँ लिखिएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आपको नाम तो लिखना नहीं रहता है, तो यहाँ पे आप XYZ या क ख ग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना कक्षा डाल सकते हैं, ठीक। अब जिस कक्षा में होंगे, जैसे कक्षा 10 में तो कक्षा 10, कक्षा 12 में होगा तो कक्षा 12, 9 में मतलब जिस क्लास में होंगे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इतना करने के बाद देखिए एक काम और करना रहता है, यहाँ पे आप डेट डाल दीजिएगा, ठीक है, दिनांक। अब जिस दिनांक को ये लिख रहे हैं उसका आप दिनांक डाल दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि जैसे देखिए एक बार और बता देते हैं, आपको ध्यान से सुन लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा रटने उठने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य को लिखना हो या किसी को लिखना हो तो पहले यहाँ सेवा में लिखिएगा, इतना लिखिए श्रीमान प्रधानाचार्य, यानी जिसको लिखना है यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर यहाँ विषय यानी कि आप किस पे प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं उसको यहाँ पे लिख दीजिए। फिर लिखने के बाद देखिए आपको महोदय लिखना है। महोदय लिखने के बाद सविनय निवेदन है कि, यहाँ तक लिखने के बाद आपको रीजन देना पड़ेगा कि यानी आपको बुखार हुआ है, इसके कारण नहीं जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम रीजन दे दिए कि मेरी साइकिल चौराहे पे लड़ गई थी, इसके वजह से हम चोट आ गया, इसके वजह से हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी रीजन अपना बता सकते हैं। जो रीजन बताएंगे, बताने के बाद यहाँ से लास्ट में देखिए यहाँ रीजन हो गए यहाँ तक। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन का, जितने दिन का छुट्टी चाहिए उतने दिन का छुट्टी मांग सकते हैं। और यहाँ पे आप इस प्रकार से इसको लिख दीजिएगा। यहाँ पे कक्षा अपना डाल दीजिएगा, जो कक्षा होगा, दिनांक को जो वो दिनांक डाल दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, प्रार्थना पत्र बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखना रहेगा। और बोर्ड के एग्ज़ाम में यह प्रार्थना पत्र जरूर आएगा, आप इसको एकदम तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।